बीजेपी का अपना कोई नज़रिया विकास का नहीं है। ये सब उनकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। और अगर उन्होंने रुड़की का विकास किया होता तो निश्चित रूप से उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते, उनको लेकर जिनका उन्होंने समाधान किया है, रुड़की में कितने उन्होंने डेवलपमेंट किया है, क्या विकास किए हैं, क्या कार्य किए हैं, इस अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के बीच में प्रस्तुत करते। लेकिन उपलब्धियां शून्य है, इसलिए वो धर्म, जाति, मजहब के आधार पर वोट मांगते हैं, बांटना चाहते हैं समाज को और चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव, सर्व जाति समभाव कांग्रेस की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग, हर मजहब, हर धर्म का वोट कांग्रेस को चाहिए और हमने हमेशा हर वर्ग के साथ खड़े होकर काम किया है। देखिए, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि जो स्थानीय लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से होते हैं उसमें बाहर से प्रत्याशी, बिहार से स्टार प्रचारकों को बुलावा नहीं होता, बुलाया नहीं जाता। लेकिन कहीं न कहीं स्पष्ट है कि भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है। देखिए ना, हर एक प्रकार सत्ता में काबिज होना चाहती है, चुनाव में जीतना चाहती है। आपका चाहे धन बल, सत्ता बल और सरकारी मसले, इनके यंत्र हैं, इनके हथियार हैं, तो उसका इस्तेमाल करती है। लेकिन जागरूक है जनता। अब जनता इनके हर कदम पर नज़र रखेगी। आशंकाएँ तो स्वाभाविक है। आशंका जिस तरह का उनका चरित्र है, जिस तरह का उनका चेहरा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चुनाव को हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम सजग हैं, सचेत हैं। हमारा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। देखिए, रुड़की आवाम का जो दिल की आवाज़ है वो आप लोग भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ। उन्हें बदलाव चाहिए और ये ज़रूर होगा। इस बार रुड़की की जनता बदलाव लाएगी। देखिए, महिला सीट है, मतलब मैं समझ क्यों नहीं पा रही कि महिला सीट है, तो आप लोग महिलाओं से पूछो ना कि महिला ही सीट वही बैठनी चाहिए। जब मैं ये दावा कर रही हूँ कि अगर मेरी सीट जैसे महिला है मैं ही बैठूंगी, तो जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। और आप मुझे ही पाएंगे। कोई भी महिला जब मेरे पास अपनी कोई भी समस्या लेके आएगी, उसका सोल्यूशन मैं ही करूँगी और वहाँ मैं ही मिलूँगी। देखिए, पार्षद जनता ने चुना है, उन पर विश्वास किया है, तो वो कार्य करेंगे। उन्हें मौका तो दो। 12 से 13 इस बार महिलाएँ बैठेंगी पार्षद के रूप में मेरे साथ। उनको कब मतांकिया, उन्हें मौका दीजिए, कार्य करेंगी। वो भी, उन्हें भी आता है, सब जानती हैं, लेकिन आपको मौका देना पड़ेगा। बिल्कुल 24 कैरेट नहीं, 24 कैरेट से भी अगर कोई कैरेट हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है, हमारे पास जो विकल्प मौजूद है, हमारे पास जो प्रत्याशी मौजूद हैं, मेयर के जो खड़े हैं, जब चाहे निर्दलीय खड़े हों, चाहे अधिकृत दलों से खड़े हों, आप उन्हें खुली डिबेट करा लो, खुले मंच से। और जहाँ का वो इंतजाम कराना मेरा काम है। और जो कैंडिडेट जीत जाए, जिसको पब्लिक हल्ला मचा के कहेगी इसको जिता दो, हम उसके साथ। अगर मेरी कैंडिडेट पूजा गुप्ता कमजोर पड़ेगी, मैं भाई सचिन से पूछे, पूजा गुप्ता से कहता हूँ उसका विड्रॉल करा दूंगा, उसको बिठा दूंगा। समाज 99% सचिन गुप्ता के साथ है। अगर समाज के हमारे 20,000 वोट हैं तो मैं गारंटी कर सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ 15,000 वोट सचिन गुप्ता को पड़ेगा। वहाँ का कैंडिडेट वैश्य समाज से जरूर है, लेकिन उसे वैश्य समाज में कोई नहीं जानता। कोई योगदान नहीं है उनका किसी भी तरीके, चाहे धार्मिक योगदान हो, किसी कोई पहचानता नहीं। कल ललित मोहन जी मुझे मिले समाज में, कह रहे आप मुझे पहचानते, मैं नहीं पहचानता आपको। मैंने आप मुझे जानते हो कि मैं नहीं जानता। जो मुझे नहीं जानता, मैं ललित को नहीं जानता, तो उसे वैश्य समाज में कौन जानता है? अगर वैश्य समाज में 10% लोग ही मुझे जानते हैं तो मैं समझता हूँ मैं वैश्य समाज का मोची जान दूँ। सचिन गुप्ता के कान पकड़ के खींच के आपके चैनल पर लाऊंगा, मैं गारंटी सब माइक पे कह रहा हूँ आपके, मैं कान पकड़ के लाऊंगा सचिन का। आपके चैनल के सामने सचिन से पूछे बगैर कह रहा हूँ, सचिन का मैं कान अभी आपके सामने भी पकड़ सकता हूँ। जनता को विश्वास देता हूँ, तो सचिन को पकड़ो, मुझे पकड़ो आप। मैं वार्ड 26 में रहता हूँ, वीके गुप्ता मेरा नाम है, आवास विकास में रहता हूँ।